हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास महात्म की जय हो। हमने कल 27वें अध्याय में जाना कि किस तरह से प्रेत ने प्रयागराज में स्नान करके पिशाच योनि से मुक्ति पाई और नारायण की स्तुति करके वो गंधर्वों के द्वारा सेवित विमान में बैठ के इंद्रपुरी को गया। उसने अपने किए हुए सभी पापों को नष्ट किया और संपूर्ण वैभव को पाया और इस तरह से उसकी सद्गति हुई। अब हम जानते हैं कि 28वें अध्याय का क्या महात्म है। 28वें अध्याय में वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जनसमूह सहित आछोत सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमेश जी कहने लगे कि संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक से देखो। प्रयाग तीर्थों का राजा कहा जाता है। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है जिसकी जड़ें पाताल तक गई हुई हैं। मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय जिस भगवान को मानते थे, इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं और यही शिव जी की प्रिय भगवती भागीरथी है जिसकी सिद्ध लोग भी सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है जिसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं, इसलिए इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान करने से जन्म मृत्यु रूपी दावानल में कोई भी नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इस संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा करी, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। प्रयाग में स्नान करने पर अनेकों अनेक हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी पापों का नाश होता है। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिवजी ने त्रिपर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर उनके स्नान करने से नहुष काल कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र को प्राप्त किया। प्रयाग में स्नान करने से इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया और माया कुबेर के सब धन को प्राप्त किया। प्राचीन काल में नारायण और नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ पर जैगाशव्य सन्यासी ने महादेव जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी और अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज ऋषि सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए थे। उन्होंने भी यहाँ पर स्नान किया, जिसके कारण सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसीलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम संपूर्ण वैभव को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सब लोग त्रिवेणी में स्नान करने लगे और उसी स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। शाप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित्त होकर लोमेश जी से कहा कि आपके अनुग्रह से ही शाप से ये सब विमुक्त हुए हैं। अब आप इन बालकों के योग्य कुछ धर्म कहिए। लोमेश जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीति पूर्वक कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोमेश जी अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में ये लिखा हुआ महात्म पूजा जाता है, वहाँ नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेषकर काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इति 28वां अध्याय समाप्त। माघ मास महात्म की जय हो। प्रेम से, मन से सदा जपते रहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बोलिए माघ मास महात्म की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए प्रयागराज महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।